गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक के अंदर लेक्चर नंबर हमारा ये फिक्स होगा। इस लेक्चर फिक्स के अंदर जो अपना पेंडिंग टॉपिक है ट्रस्ट वाला उसको कवर करेंगे। बाकी मैंने लाइव क्लासेस में कवर की थी, इस क्लासेस में हम थोड़ा स्लो करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। 1.25 स्पीड है, फिर 2 की स्पीड पे आप देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। हम बात कर रहे थे जो मेंबर अपन प्रोवाइड करते हैं रूप में, उसके आधार पर जो अपना रूप होता है, रूप को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले हम आपको बताया सिंगल में आपने देखा कि सिंगल टाइप के मेंबर का यूज करते हैं। डबल या परलिन्स में आपने देखा कि डबल या परलिन्स में आपने क्या देखा कि 2 टाइप के मेंबर यूज करते हैं। पहले उसमें हमने कॉमन राफ्टर का यूज़ किया था ओनली, इसके अंदर हमने कॉमन राफ्टर और परलिन्स का यूज़ किया। ये क्या होता है, कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करने वाला कौन होता है, परलिन्स होता है। परलिन एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो अलोंग द परलिन्स क्या होता है, अलोंग द लेंथ होता है, जो कि आपके कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करता है। ये आप मान लीजिए आपके राफ्टर है तो ये आपके परलिन्स होती है। ये क्या होती है, परलिन्स। मैं आपको इमेज में बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देखो अच्छे से यहाँ पास इमेज के अंदर। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लो, नहीं है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लेना, है ना। हम चाहते हैं कि आपके कोई भी डाउट ना रहे, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओ। ये आपके कॉमन राफ्टर होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कॉमन राफ्टर होते हैं। ये सारे के सारे कॉमन राफ्टर क्या होते हैं, जो आपका क्या होता है, कॉमन राफ्टर क्या होता है, जो आपका रिज होता है, रिज से लेकर के ईफ तक होते हैं। अब ये सारे के सारे कॉमन राफ्टर, इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो प्रोवाइड किया गया है, ये परलिन्स प्रोवाइड की गई है। ये क्या प्रोवाइड की गई है, परलिन्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। परलिन्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे जिसमें ऐसे रूप के बारे में जिसमें 3 टाइप के मेंबर यूज किए जाते हैं। एक तो आपका कॉमन राफ्टर रहेगा, दूसरा आपका परलिन्स रहेगा, तीसरा उसे रहेगा ट्रफ। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ट्रिपल्ड मेंबर्ड रूप, या फिर ट्रफ्ट रूप बोलते हैं, या फ्रेम भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ट्रफ है इसलिए फ्रेम भी बोलते हैं। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसके अंदर हम 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक तो आपका कॉमन राफ्टर रहेगा, ये आप देखिए इसके अंदर मैं समझा देता हूँ यदि किसी को डाउट आ रहा हो। एक तो आपके कॉमन राफ्टर है, ये सारे के सारे क्या है, आपके कॉमन राफ्टर है। कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है, परलिन्स प्रोवाइड किया है। ये क्या है आपके, ये परलिन्स जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। अब इन परलिन्स को सपोर्ट करने के लिए हमने ट्रफ प्रोवाइड किया है। इन परलिन्स को सपोर्ट करने के लिए हमने ट्रफ प्रोवाइड किया। मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ये क्या है आपके, ये ट्रफ होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये ट्रफ होते हैं। तो ये 3 टाइप के मेंबर होते हैं। अब ये जो आपके राफ्टर्स होते हैं ना, कॉमन राफ्टर होते हैं, ये कॉमन राफ्टर, इन कॉमन राफ्टर के बीच की जो स्पेसिंग होती है 40 to 60 सेंटीमीटर होती है। 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। और आपको ये पता है गाइज, क्या पता है कि कॉलर, ये जो आपके कॉमन राफ्टर को होल्ड करने के हमने क्या प्रोवाइड किया था, हमने टाई बीम प्रोवाइड किया था, या फिर हमने प्रोवाइड किया था कॉलर बीम। क्या प्रोवाइड किया था, कॉलर बीम। तो यहाँ पर जो टाई बीम और कॉलर बीम, हर एक जो जितने भी आपके कॉमन राफ्टर होते हैं, हर एक कॉमन राफ्टर से जुड़ी होती है, हर एक कॉमन राफ्टर से जुड़ी होती है। तो इनकी स्पेसिंग भी यही आएगी। ये डाउट ना आए, क्योंकि अपना जो ये ट्रफ है ना, इन ट्रफ के बीच की जो स्पेसिंग होती है 3 मीटर की होती है। तो आप कहीं आप ये ना बोल दें कि आपकी जो टाई बीम है, कॉलर बीम है, इनकी भी स्पेसिंग 3 मीटर है। नहीं भैया, उनकी भी स्पेसिंग 40 to 50 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ईच कॉमन राफ्टर में आपकी टाई बीम या कॉलर बीम लगी होती है। तो यहाँ पे चीज़ों की क्लैरिटी आपको आ गई होगी, ठीक है। अब कितने टाइप के हमारे होते हैं, समझ में आ गया ना। कॉमन राफ्टर को परलिन सपोर्ट करेगा, परलिन्स को ट्रफ। अब जो कितने टाइप के आपके फ्रेम्ड रूप होते हैं, या कितने टाइप के ट्रिपल मेंबर्ड होते हैं, ठीक है, ट्रिपल मेंबर ट्रफ होते हैं, या कितने टाइप के आपके ट्रफ रूप होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका है किंग पोस्ट। पहला क्या है आपका, किंग पोस्ट। इस किंग पोस्ट में आपको क्या नज़र में आ रहा है, ये जो किंग पोस्ट है इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, इस किंग पोस्ट के अंदर कितने मेंबर होते हैं, ये आप देखिए। इसके अंदर तो आपका एक कॉमन राफ्टर दिखेगा, ये आपका क्या है, कॉमन राफ्टर है। मैं यहाँ पर और अच्छे से क्लियरिटी आपको दिखा देता हूँ। पहले जो चीज़ें थी इसके अंदर, जो पहले चीज़ें थी तो पहले थी ही, अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। पहले जो चीज़ें थी तो थी ही, लेकिन अब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसके अंदर 2 प्रिंसिपल राफ्टर आपको दिखेंगे। कॉमन राफ्टर तो पहले थे ही थे, लेकिन अब जो आ गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं, ये आपके प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं। फिर यहाँ आपको एक टाई बीम दिखेगी, प्रिंसिपल राफ्टर दिखेगा, टाई बीम दिखेगा, और यहाँ पर दो आपको स्टड दिखेंगे। 2 क्या दिखते हैं, स्टड दिखते हैं। तो एक तो आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल राफ्टर आ गया, दूसरा आपका टाई बीम आ गई, तीसरा आपका क्या आ जाता है,
स्ट्रट आ जाते हैं। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, 3 चीज़ें आ जाती हैं। और एक आपको दिख रहा होगा वर्टिकल पोस्ट, जिसे किंग पोस्ट कहा जाता है ना, जिसको मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ। ये वर्टिकल पोस्ट आ जाता है। तो किंग पोस्ट के अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो प्रिंसिपल राफ्टर आ गया, दूसरा आपका टाई बीम आ गया, तीसरा आपके 2 स्ट्रट आ गए, 2 स्ट्रट्स आ गया, और एक आपका क्या आ गया, एक पोस्ट जिसे हम किंग पोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, किंग पोस्ट बोलते हैं। एक किंग पोस्ट ट्रफ होता है। क्या होता है, किंग पोस्ट ट्रफ होता है। तो हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अब पूछेगा किंग पोस्ट ट्रफ किस रूफ के लिए सुटेबल होता है, 5 to 8 मीटर स्पान के लिए सुटेबल होता है। 5 to 8 मीटर स्पान के लिए अपन जो ट्रफ यूज करते हो किंग पोस्ट ट्रफ होता है। किंग पोस्ट ट्रफ किसका टाइप होता है, फ्रेम ट्रफ का, ट्रिपल मेंबर्ड का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ें थी, कंपोनेंट थे किंग पोस्ट के, जो अलग से कंपोनेंट थे मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका होता है ना, ए वाला, ये आपका किंग पोस्ट है ना, ये किंग पोस्ट है। ये आपकी टाई बीम है, ये आपके स्ट्रट्स होते हैं, स्ट्रट्स होते हैं। और ए वाला आपका क्या होता है, ए वाला आपका होता है प्रिंसिपल राफ्टर। क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर। बाकी की चीज़ जो कन्फ्यूजन पॉइंट था मैंने पहले डिस्कस कर लिया, आप पढ़ लेना इसके अंदर। क्यून पोस्ट ट्रफ क्या होता है, क्यून पोस्ट, किंग पोस्ट के बाद कौन सा ट्रफ आता है, क्यून पोस्ट ट्रफ आता है। अब इस क्यून पोस्ट ट्रफ में सारी चीज़ें किंग पोस्ट जैसी होती, थोड़ा सा कुछ एडिशनल अपन कर देते हैं। हमने एडिशनल क्या किया इसके अंदर, देखो यहाँ पास 2 आपको कुछ और दिख रहे होंगे, यहाँ पास 2 क्या दिख रहे हैं आपको, पोस्ट दिख रहे हैं। वहाँ एक किंग पोस्ट था, हमने यहाँ 2 पोस्ट प्रोवाइड किए हैं, और इन पोस्ट को बोलते हैं क्यून पोस्ट। क्या बोलते हैं, क्यून पोस्ट बोलते हैं। अब इन क्यून पोस्ट को जोड़ने के लिए इनके जंक्शन पर हमने एक बीम प्रोवाइड की है, जिसे स्ट्रेनिंग बीम कहते हैं। ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पास लिखा हुआ है स्ट्रेनिंग बीम, स्ट्रेनिंग बीम। दोनों क्यून पोस्ट को जोड़ने के लिए इनके जंक्शन पर जो हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेनिंग बीम होता है। और आप देखेंगे नीचे यहाँ पर हमने, तो मैंने क्या क्या बताया आपको, एक तो पहले जैसे मेंबर सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर, टाई बीम रहेगा, 2 इंक्लाइंड प्रिंसिपल राफ्टर है, 2 स्ट्रट है, 2 वर्टिकल क्यून पोस्ट आ जाते हैं, स्ट्रेनिंग बीम आ गई। पहले जैसे क्या था, उसके अंदर टाई बीम था, उसके अंदर भी किंग पोस्ट के अंदर 2 इंक्लाइंड प्रिंसिपल राफ्टर भी थे, है ना, 2 इंक्लाइंड प्रिंसिपल राफ्टर भी थे, 2 स्ट्रट, इसमें 2 स्ट्रट आ जाएंगे, उसमें एक स्ट्रट था। इसके अंदर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसके अंदर भी 2 स्ट्रट है, चलिए इसके अंदर भी 2 स्ट्रट था। और आपको यहाँ पर स्ट्रेनिंग बीम मिल गई। स्ट्रेनिंग बीम क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक ही पोस्ट था, किंग पोस्ट। यहाँ 2 पोस्ट है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रेनिंग बीम प्रोवाइड किया है। और यहाँ पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है स्ट्रेनिंग फिल, ये आपके एक स्ट्रेनिंग फिल होती है। अब इस स्ट्रेनिंग फिल का क्या काम होता है मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रेनिंग फिल ये आपको दिख रही है क्या, जिसको मैं ग्रीन कलर शेड कर रहा हूँ, ये स्ट्रेनिंग फिल होती है। ये क्या होती है, स्ट्रेनिंग फिल होती है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये क्या ज़रूरत थी प्रोवाइड करने की, क्यों आप प्रोवाइड करा रहे हो। देखो ये आप देख पा रहे हो, आपके जो स्ट्रट है ना, ए वाले स्ट्रट, ये स्ट्रट क्या करेंगे, ये आपके क्या हैं, समझिए थोड़ा सा अच्छे से। ये आपके वर्टिकल क्यून पोस्ट है, और इनको जोड़ने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रेनिंग बीम प्रोवाइड किया है। अब यहाँ देखिए आपने ये आपके स्ट्रट लगे हुए हैं, ये स्ट्रट क्या करेंगे, इस क्यून पोस्ट पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण ये आप ऐसे मूव कर जाएगा और ये ऐसे मूव कर जाएगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ये क्यून पोस्ट क्या इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अभी मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ट्रस्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इनका इनवर्ड मूवमेंट ना हो, अंदर की तरफ ये ना आए, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पर हमने स्ट्रेनिंग फिल प्रोवाइड की है, स्ट्रेनिंग फिल प्रोवाइड की है। टू कंट्रोल दिस डिस्प्लेसमेंट हमने क्या प्रोवाइड किया, स्ट्रेनिंग फिल प्रोवाइड की है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्ट्रेनिंग फिल के बारे में। स्ट्रेनिंग फिल के बारे में हमने क्यों प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो स्ट्रट थे इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो आपके वर्टिकल क्यून पोस्ट है ये अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाते। इनको रोकने के लिए हमने स्ट्रेनिंग बीम प्रोवाइड की है, फिर स्ट्रेनिंग फिल कह सकते हैं। और कितने स्पान के लिए होते हैं, 8 से 12 मीटर स्पान के लिए होते हैं। 8 से 12 मीटर स्पान के लिए कौन से होते हैं, क्यून पोस्ट होते हैं। 5 से 8 के लिए किंग पोस्ट होते हैं, 5 से 8 के लिए किंग पोस्ट होते हैं। क्लियरिटी आ गई होगी। मैंने सारी चीज़ें आप जो कुछ भी मैं बोला हूँ सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
ठीक है। अब हम बात करेंगे किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है। तीसरे टाइप का हमारा जो फ्रेम्ड ट्रफ या फिर ट्रिपल मेंबर ट्रफ का जो टाइप होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जो मैं पैरामीटर दे रहा हूँ इन पैरामीटर के बेस पे पूछेंगे, या फिर इससे पूछेंगे डायरेक्टली आपको इमेज दे देगा और आपसे पूछेगा कि विच टाइप ऑफ ट्रफ, किस टाइप का ट्रफ है बताओ, तो बताना पड़ेगा आपको, है ना। यही तो आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन, और क्या आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट, अब कैसे है क्वीन पोस्ट और किंग पोस्ट का कॉम्बिनेशन, इस इमेज में देखिए। ऐसे वहाँ पर मेंबर्स नहीं लिखे रहेंगे, डायरेक्टली इमेज बना रहेगा, वहाँ लिखा नहीं रहेगा। वहाँ आपको इन जितने भी इनके अंदर कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट के बेसिस पे आपको बताना होगा किस टाइप का ट्रफ है। देखते हैं, ये देखिए, ये आपका किंग पोस्ट है, ये आपका क्या है गाइज, ये आपका एक किंग पोस्ट है, ठीक है। ये किंग पोस्ट है, ये आपका क्या है, स्ट्रट है, ये आपका किंग पोस्ट ट्रफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये दो क्वीन पोस्ट है, ये दोनों क्वीन पोस्ट है, ये दोनों क्वीन पोस्ट है। फिर इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रेनिंग बीम प्रोवाइड की गई है। फिर इनका डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए, ताकि जो ये अपनी स्ट्रट है ना, इस स्ट्रट की वजह से इनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता था इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ ऐसे आ सकते थे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ऐसे हो सकता था ना, ऐसे हो जाता। तो ये ऐसी सिचुएशन ना हो कि अंदर की तरफ पे आ जाए, हम क्या करते हैं, हम इस ट्रेनिंग फिल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर इस ट्रेनिंग फिल भी प्रोवाइड की गई है, ये आपकी ट्रेनिंग फिल प्रोवाइड की गई है। तो किसका है, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पास इसके अलावा जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं वो क्या हैं, कौन बताएगा? जो वीडियो देख रहा है वही बताएगा। ये आपके क्या है, प्रिंसेस पोस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसेस पोस्ट। इसके अलावा जितने भी वर्टिकल मेंबर होते हैं इनको बोलते हैं प्रिंसेस पोस्ट। क्या बोला जाता है, प्रिंसेस पोस्ट बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट में किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा वर्टिकल मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिंसेस पोस्ट, प्रिंसेस पोस्ट। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। तो वर्टिकल मेंबर्स में मैंने बता दिया। अच्छा अगले टाइप का जो होता है आपका मैनफर्ड रूफ ट्रफ होता है। अगले टाइप का होता है मैनफर्ड रूफ ट्रफ। व्हाट इज मैनफर्ड रूफ ट्रफ? इट इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है भैया, ट्रिपल मेंबर्ड रूफ ट्रफ का। ट्रिपल मेंबर्ड रूफ ट्रफ का, ट्रिपल मेंबर्ड रूफ ट्रफ में क्या होता है, हम एक हॉरिजॉन्टल इसमें हम कॉमन राफ्टर प्रोवाइड करते हैं, पर्लिन प्रोवाइड करते हैं, ट्रफ प्रोवाइड करते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। मैनफर्ड रूफ किसे कहते हैं, कौन बताएगा? मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिस्कस की है। मैनफर्ड रूफ क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा मैनफर्ड रूफ क्या होता है? फटाफट वीडियो को पॉज करिए और खुद कॉपी पे लिखिए कि जो आपने मैंने रूफ बताए थे आपको, उन रूफ के बारे में कितना आपको क्लैरिटी है। पहला मैंने आपको बताया था लिन टू रूफ, लिन टू रूफ में सिंगल स्लोप होता है। दूसरा मैंने बताया था गेवल रूफ, गेवल रूफ में दो डायरेक्शन में स्लोप होते हैं। तीसरा मैंने बताया था आपको हिप रूफ, हिप रूफ में चार डायरेक्शन में स्लोप होते हैं। पांचवा मैंने बताया था आपका गैम्ब्रेल रूफ। चौथा अपना गैम्ब्रेल रूफ, लिन टू रूफ, गेवल रूफ, हिप रूफ, गैम्ब्रेल रूफ। गैम्ब्रेल रूफ में क्या होता है, दो डायरेक्शन में स्लोप होते हैं लेकिन ब्रेक होता है। पांचवा मैंने बताया था मैनफर्ड रूफ, मैनफर्ड में भी क्या होता है, फोर डायरेक्शन में ही स्लोप होता है लेकिन ब्रेक होते हैं। और डेक रूफ में भी क्या होता था, चार डायरेक्शन में स्लोप होते थे लेकिन जो टॉप में क्या होता था, तो डेक रहता था, प्लेन रहता था। क्या रहता था, प्लेन या डेक बना रहता था। तो मैनफर्ड रूफ में फोर डायरेक्शन में स्लोप होते हैं लेकिन इच डायरेक्शन जितने भी स्लोप्स होते हैं आपस में ब्रेक होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारे के सारे स्लोप इसमें भी ब्रेक हैं। एक ही मैंने इमेज लिया है इसके अंदर, आई थिंक इसमें देखेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। देखिए ये देखिए, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिख रहा है आपको, यहाँ एंगल दिख रहा है 70 डिग्री। इन दो स्लोप्स हैं, दो स्लोप्स हैं इसके अंदर, कितने हैं, दो स्लोप्स हैं। ये भी क्या होता है आपका जो मैनफर्ड रूफ होता है, मैनफर्ड रूफ ट्रफ, ये भी आपका किंग पोस्ट प्लस क्यून पोस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किंग पोस्ट और क्यून पोस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका किंग पोस्ट आपको दिख रहा है, ये आपका क्यून पोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, क्यून पोस्ट दिख रहे हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो मैनफर्ड रूफ ट्रफ क्या होता है, मैनफर्ड रूफ ट्रफ एक ट्रिपल मेंबर ट्रफ का टाइप होता है जिसके अंदर तीन टाइप के मेंबर होंगे। और इसके बाद इसमें किंग पोस्ट और क्यून पोस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। बस इतने चीज़ें पता रहेगी, बाकी तो बेसिक है, मैंने बता ही रखा है। अगले टाइप का है ट्रैंकर्ड, क्या लिखा है, ट्रंकेटेड रूफ ट्रफ।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि जिसमें अपना मैनफोल्ड रूफ ट्रफ था उसके अंदर क्या था, स्लोप जो था है ना, इसमें हम कुछ नहीं करते, जो वर्टिकल आपका फ्लो जो आपका जो टॉप का स्लोप था ना, कुछ उसमें कैसा था, ऐसे ही स्लोप था, 30 डिग्री स्लोप बन रहा था। हमने क्या किया, इसके स्लोप को बहुत ज़्यादा जेंटल कर दिया, 2 से 3 डिग्री यहाँ रखा गया, देखिए पूरा जेंटल स्लोप हो गया है। बाकी सेम चीज़ें होती हैं, हमने इसका ट्रंक कर दिया, जो इसमें मैनफोल्ड रूफ में जो स्लोप था ना टॉप में, उसको मैंने ट्रंक कर दिया, इसलिए टेक्निकली इसका नाम होता है ट्रंकेटेड रूफ ट्रफ। यानी टॉप में जो स्लोप होता है उसको बहुत जेंटल कर दिया जाता है, ये ट्रंकेटेड रूफ ट्रफ होता है और कुछ नहीं। प्रीवियस केस में 30 डिग्री आपको स्लोप दिख रहा था, लेकिन इन दिस केस क्या है, 2 से 3 डिग्री का स्लोप आपको दिख रहा है, ये आपका ट्रंकेटेड रूफ ट्रफ होता है। अगले टाइप का जो आपका होता है, इससे आपके व्यापम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे गए जो मैं आप बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन वाले ही पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं अभी तक। बेलफास्ट रूफ या फिर लैटिफ्ट रूफ ट्रफ, उस क्वेश्चन में क्या आया था कि बेलफास्ट रूफ ट्रफ का दूसरा नाम क्या होता है, बेलफास्ट रूफ ट्रफ का दूसरा नाम क्या होता है, लैटिफ्ट रूफ ट्रफ नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, लैटिफ्ट रूफ ट्रफ नाम होता है। अब ये लैटिफ्ट रूफ ट्रफ का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका नाम होता है बो रूफ ट्रफ। तो तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि बेलफास्ट रूफ ट्रफ का नाम क्या होता है, लैटिफ्ट रूफ ट्रफ और बो रूफ ट्रफ। एक क्वेश्चन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अदर नाम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, व्यापम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखनी होगी, है ना, इसमें भी आपको क्लैरिटी रखनी होगी, क्योंकि मैंने व्यापम को बहुत अच्छे से जज किया है क्वेश्चन पेपर को, कि ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी इनके अंदर रखना। बेलफास्ट रूफ को अपन लैटिफ्ट रूफ ट्रफ भी कहा जाता है और इसको बो रूफ ट्रफ कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप आपको दिख रहा है लाइक बो दिख रहा है ना, लाइक बो जैसा दिख रहा है, धनुष जैसा दिख रहा है, लगता है कोई फर झुकाया हुआ है। बेलफास्ट रूफ या फिर लैटिफ्ट रूफ या फिर बो रूफ ट्रफ भी कहा जाता है। ये आपका होता है 30 मीटर स्पान तक के लिए होता है, किसके लिए होता है, 30 मीटर स्पान तक के लिए होता है। तो ये आपको अच्छे से इसमें क्लैरिटी आ गई। किंग पोस्ट था, क्यून पोस्ट था, फिर किंग पोस्ट और क्यून पोस्ट का कॉम्बिनेशन था, फिर मैनफोल्ड रूफ था, ट्रंकेटेड था, बेलफास्ट रूफ है। इसमें भी देखिए ये आपका रियल इमेज है यहाँ पर। अगले टाइप का आपका जो रूफ ट्रफ होता है, जो कि ट्रिपल मेंबर रूफ ट्रफ होते हैं, दैट इज नोन एज कंपोजिट रूफ ट्रफ। कंपोजिट रूफ ट्रफ कुछ नहीं होता, इसमें 2 टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड। 2 टाइप्स मटेरियल क्या होता है, 2 टाइप्स मटेरियल में एक तो इसमें टिम्बर का यूज करते हैं, दूसरा इसमें यूज किया जाता है स्टील का, दूसरा इसमें स्टील का यूज किया जाता है। टिम्बर को एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं, स्टील को एज ए टेंशन मेंबर यूज करते हैं। टिम्बर को एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं, स्टील को एज ए टेंशन मेंबर यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ रूफ ट्रफ इज मेड ऑफ 2 मटेरियल सच एज टिम्बर एंड स्टील, और स्टील या फिर राट आयरन भी कहते हैं, राट आयरन भी कई बार यूज किया जाता है ना। और डिपेंड करता है कार्बन का परसेंटेज क्या, राट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, वो क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, जो कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। तो कॉम्बिनेशन होता है 2 टाइप के मटेरियल का, इसलिए फिर कंपोजिट रूफ ट्रफ भी कहा जाता है। टेंशन मेंबर स्टील का बना होता है, कंप्रेशन मेंबर आपका टिम्बर का बना होता है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्यों बना होता है। अब क्वेश्चन आएगा टिम्बर कंप्रेशन क्यों एज ए कंप्रेशन मेंबर क्यों यूज करते हैं, और स्टील का एज ए टेंशन मेंबर क्यों यूज करते हैं। हालांकि जो आपका टिम्बर होता है ना, टिम्बर में टेंशन लेने की कैपेसिटी बहुत होती है, लेकिन इसके ज्वाइंट्स फेल हो जाते हैं, इसलिए टिम्बर को एज ए टेंशन मेंबर नहीं एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं। अगले टाइप का आपका होता है स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रफ। स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रफ, स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रफ मतलब क्या हुआ, जो ऐसा रूफ ट्रफ जो स्टील का बना हो, सिंपल सी बात है ना, जो स्टील का बना हो, इसमें जो स्लोप होता है ना मोर देन 10 मीटर स्लोप के लिए आपके स्टील रूफ ट्रफ काम में आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमने स्टील रूफ ट्रफ में क्यों शिफ्ट हुए, क्या होता है आप टिम्बर यूज करेंगे ना, तो टिम्बर का धीरे धीरे वेट बढ़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, उसे अनइकोनॉमिकल सेक्शन हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं ना कि अपन स्टील का यूज़ करते हैं, स्टील अपन कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, 30 मीटर तक अपन यूज़ कर सकते हैं, 30 मीटर स्पान तक के लिए। मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, आसान होता है कंस्ट्रक्ट करना, फायर प्रूफ होता है, फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है, इफ रिजिडिटी इसमें अच्छी होती है तो स्ट्रेंथ हमको मिलेगी, और लाइट भी होता है, लाइट वेट होता है इसका। इसलिए आजकल के जो जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अंदर स्टील का यूज किया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है।
अगले टाइप का आपका आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बेल्ट। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बेल्ट क्या होते हैं, जैसे आपके फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, मिल्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ अब बोलेंगे सर स्टील ट्रफ में और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बेल्ट में क्या डिफरेंस है। देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो ट्रफ सपोर्टेड होता है ना स्टील स्टेशन पर, ये क्या है आपके, ये स्टील स्टेशन है, स्टील स्टेशन में ट्रफ सपोर्टेड होता है। यहाँ पर जो ट्रफ सपोर्टेड होता है किसके अंदर होता है, स्टील स्टेशन के अंदर सपोर्टेड होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बेल्ट के अंदर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बेल्ट के अंदर जो ट्रफ सपोर्टेड होता है किसके अंदर सपोर्टेड होता है, कौन बताएगा, हम बताएंगे, स्टील स्टेशन के अंदर। ये आपके ए और ए तीनों क्या है आपके स्टील स्टेशन है, स्टील स्टेशन है। तो यहाँ से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो जो टाइप्स ऑफ ट्रफ वाला हमारी जो कहानी होती है ख़त्म होती है। अब जो हमारी कहानी स्टार्ट होगी, एक वीडियो में बना के देता हूँ आपको आगे। उस कहानी में हम बताएंगे कि कितने टाइप के मटेरियल से आपका ट्रफ बनता है। उन मटेरियल से भी थोड़ा बहुत एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा जिसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन वगैरह टाइम टू टाइम करते रहिए और चीज़ों को रिपीट करिए। इमेज के थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।